मैं गारंटी देता हूं तुम ना उसे भुला पाओ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि मैंने झूठ बोला है या सच बोला है। आप इंशाल्लाह उसे भुला देंगे, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में देखेंगे कि वो इंसान आपसे दूर होता जा रहा है। मैं उसे मुकम्मल तौर पे भुला देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी यादें मुझे आके डिस्टर्ब करें, मैं नहीं चाहता उसकी बातें मेरे ज़िंदगी के किसी काम में खलल डालें। मैं अब उससे बेजार हो चुका हूँ। उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की, उसने मेरी चाहतों की, मेरे एहसासात की, मेरे जज्बात की कदर नहीं की, जूती की नोक पे रखा है। मैं समझता था कि शायद वो मेरी मोहब्बत को मोहब्बत समझते है, मेरे एहसासात को एहसासात समझते है, मुझे रेस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। जिस तरह मैं उसके साथ जुड़ा हूँ वो भी मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। झगड़े सालों गुजरने के बाद कि वो सारी रियलाइजेशन होने लग पड़ती है कि शायद वो मोहब्बत के बारे में जानता कुछ नहीं है, शायद वो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं और वो मेरे जज्बात की कदर नहीं कर रहा। तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जुड़ा रहूं, अपनी ज़िंदगी इस कुएं में डाले रखूं, अजाबों में डाले रखूं। तो मैं उसको भुलाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा अंजरा। मोहब्बत हर इंसान को किसी इंसान से हो जाती है। खूबसूरती इंसान को अपनी तरफ माइल करती है। दुनिया में हर खूबसूरत चीज़ हर दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, और जो जितना सेंसिटिव होता है वो उतनी तेज़ी से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उतनी तेज़ी से उस खूबसूरती की तरफ माइल हो के उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस मोहब्बत की तकलीफ़ों से, इस मोहब्बत के तमाम तरह अजाबों से इंसान परेशान हो के, जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता तो इंसान परेशान होते हैं और वो अपनी पहले वाली ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, गमों से निकलना चाहता है, तकलीफ़ों से निकलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे वो भुला नहीं पा रहा होता। वो भुलाने की कोशिश करता है, यादें सामने आ रही होती हैं, वो भुलाने की कोशिश कर रहा है, चेहरा सामने आ रहा होता है, जज्बात, एहसासात, वो सारी चीज़ें सामने दोहरा रही होती हैं कि नहीं तुम उसे नहीं भुला सकते, उसने ये भी तुम्हारे साथ अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, वो भी अच्छा किया। तो सारी नेगेटिव थिंकिंग, सारे नेगेटिव पहलू उसके चले जाते हैं, पॉजिटिव पहलू सामने आ जाते हैं उस टाइम पे जब हम उसे भुलाना शुरू करते हैं। आगे पीछे हमें पता है कि उसने ये भी गलत किया, ये भी गलत, लेकिन जैसे भुलाने की कोशिश करते हैं उसका सब पॉजिटिव ही सामने आता है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह उसको भुलाना है। उससे पहले एक बात जहन में रखिएगा, इरादा पुख्ता कर लें कि मैंने उसे भुलाना है तो बस भुलाना है। चाहे पॉजिटिव पहलू सामने आते हैं, चाहे नेगेटिव पहलू सामने आते हैं, जब उससे ताल्लुक तोड़ना है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तोड़ना है तो बस तोड़ना है। और मैं सेकंड थिंग पे आपको एग्जांपल देता हूं। आपके हाथ पे लगा, लेट्स सपोज एक कट लग गया, किसी छुरी से लग गया, किसी भी चीज से आपके हाथ पे लगा कट, आप उस कट को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसमें से खून बहता जा रहा है, ब्लीडिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। आप 5 मिनट्स के बाद या चंद मिनट्स के बाद देखेंगे कि आपके हाथ का सारा खून बाहर नुचड़ चुका है, आपके हाथ में ताकत नहीं रही, आप इसे हिला नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अब आप देख रहे हैं लो जी ये तो सारे का सारा हो चुका बेकार, अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपको जैसे कट लगा है, आपने कहा कि इस पे कट लगा है, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव था, तो आपने सोचा इस पे कट लगा है, तो इसका एक ही तरीका है कि तुम इस कट पे कंट्रोल करो। तो कैसे कंट्रोल करना है? आपने कहा जी कपड़ा लेते हैं, पट्टी लेते हैं, तो फौरन से आपने ऊपर बांध दिया। तो आपने चंद सेकंड्स के बाद, चंद मिनट्स के बाद देखा कि आपके हाथ के कट की जो ब्लीडिंग है वो आपने अपने ही हाथों से, अपने ही दिमाग को यूज करके इसको कंट्रोल कर लिया है। दिमाग जब सामने वाले को सोच रहा होता है, सामने वाले की बातों को सोच रहा होता है, सामने वाले की शक्ल को जब सोच रहा होते हैं, तो आप मुंह धर के देख रहे होते हैं, दिमाग ये भी सोचे जा रहा है, ये भी सोचे जा रहा है, दिमाग शक्ल ला रहा है, फिर उसकी बातें ला रहा है। आप बस देख रहे हैं कि दिमाग जो करता है ना किए जाए, तो वो फिर ओवर थिंकिंग सारी शुरू कर देता है। 0 से लेके 100% तक सामने वाले की जितनी बातें हैं वो दिमाग जहन में लाए जा रहा है, लाए जा रहा है, लाए जा रहा है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान मुकम्मल तौर पे आपकी बॉडी में जज़ब होकर रह जाता है, भुलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे उस दिमाग ने, आपके इस सर के अंदर पड़े हुए दिमाग ने उस आदमी की जिसे आप भुलाना चाहते, एक बात जहन में लाई है
उस टाइम एक्टिव हो जाओ, इसको कंट्रोल करना है, कोई सोच नहीं आने देनी, इसको दफा करो, मैं इस काम में लग जाता हूं, ये काम लग जाता हूं, अपनी एक्टिविटी को मैं इस तरफ लेके जाता हूं, मैं इन बातों में चला जाता हूं। तुमने उस टाइम एक लम्हे के लिए एक्टिव होके सोचा कि ये दिमाग जो है ना उसकी तरफ जा रहा है, और फौरन से इस पे कंट्रोल बांधा, तुम्हारी ऐसी की तैसी उसकी तरफ जाते हो, आओ ये काम करो, अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज में तुमने डाल लिया। अब दिमाग की ऐसी की तैसी उसके बारे में सोचे, उसके चेहरे के बारे में, उसकी बातों के बारे में सोचे, तुम खुद कंट्रोल डालो। जितना मुश्किल है तुम्हें उसको भुलाना, वो इस वजह से है तुम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, दिमाग तुम्हें ही कंट्रोल किए जा रहा है, अपनी सारी की सारी चीजें तुम पे थोपे जा रहा है। लेकिन तुम एक्टिव हो जाओ, उसी लम्हे में इसको कंट्रोल करो, सारा का सारा मामला सेट हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि तुम अपने आप को प्रेजेंट में रखो। पीछे जो हो चुका, उसने जो भी किया छोड़ दो, तुम्हारे साथ खेला छोड़ दो, तुम्हारे जज्बात से मोहब्बत से खेला, कदर नहीं की छोड़ दो। आगे का भी ना सोचो कि वो आगे क्या करे, क्योंकि पीछे का सोचोगे तो आगे का तो ऑटोमेटिकली आएगा ना। ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अब जिस बात की कदर करेगा कि नहीं करेगा। शायद 1 साल हो गया बताते कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ, शायद अब वो समझ गया हो, इसको भी छोड़। प्रेजेंट में आप पढ़ें, प्रेजेंट में आप देखें कि आपकी ज़िंदगी का टारगेट क्या है, आपके पेरेंट्स के ख्वाब के हैं, आपके ख्वाब के हैं, सिर्फ उन पे फोकस रख के चलते जाएं, ना उधर की खबर रखो ना इधर की खबर रखो। तुम्हारा पर्पस चलना है, मैं गारंटी देता हूँ तुम ना उसे भुला पाओ तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि मैंने झूठ बोला है या सच बोला है। आप इंशाल्लाह उसे भुला देंगे, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में देखेंगे कि वो इंसान आपसे दूर होता जा रहा है, अब आपको कोई परेशानी भी नहीं हो रही। तो सिर्फ यही तरीका है, कोई शॉर्टकट साइकोलॉजी में नहीं है, आप उसको भुला सकते हैं और बआसानी भुला सकते हैं।